हरियाणा बीजेपी में इन दिनों कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी के अंदर खाने ही 5 जिला अध्यक्षों के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस बगावत की आंच इतनी तेज थी कि इनकी शिकायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के पास पहुंच गई। इस बीच एक वायरल चिट्ठी ने भी राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। क्या है इस चिट्ठी में खास और कौन है वो जिला अध्यक्ष जिनके खिलाफ पार्टी के पदाधिकारी खुले विरोध पर उतर आए हैं? तमाम सवालों का जवाब हम आपको अपने इस रिपोर्ट में देंगे। सूत्रों और वायरल हो रहे पत्रों से जो क्रम सामने आया है उसमें गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और अब रोहतक, इन 5 जिलों के अध्यक्षों पर संगठन को कमजोर करने, पक्षपात, गुटबाजी और अनुशासनहीनता जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतें सीधे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, सीएम नायब सैनी और यहां तक कि राष्ट्र नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। सबसे ताजा और सबसे बड़ा विवाद रोहतक बीजेपी से उठा है। यहां जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका के खिलाफ जो चिट्ठी वायरल हुई है उसने पूरे संगठन को हिला दिया है। ये कुल 16 पन्नों की शिकायत है। 4 पन्ने आरोपों और कार्यकर्ताओं की पीड़ा से भरे हैं और 11 पन्नों पर 200 से ज्यादा पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी के पास भेजा गया है। शिकायत के अनुसार ढाका का राजनीतिक इतिहास अवसरवादी रहा है। रणबीर ढाका पहले आईएनएलजी और कांग्रेस में सक्रिय रहे, फिर 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो तुरंत पार्टी में शामिल हो गए और अब संगठन में अपनी बी टीम तैयार कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद जिला अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, जबकि पार्टी नियम 45 से 55 साल की आयु सीमा तय करते हैं। चिट्ठी में 2024 के चुनावों में पार्टी की हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा गया है। इसमें लिखा गया है कि उनके गलत निर्णयों के चलते रोहतक के चारों विधानसभा सीटें हाथ से निकल गई और लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड अंतर से हार मिली। इस बगावत का पहला अड्डा गोहाना बना था। यहां जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक के खिलाफ एक हाथ से लिखी चिट्ठी वायरल हुई। 19 नवंबर की तारीख वाली इस चिट्ठी में दर्ज आरोप चौंकाने वाले हैं। इसमें लिखा था कि मलिक बीजेपी में कांग्रेसीकरण और जेजेपीकरण कर रहे हैं और इसे संगठन रीति नीति से भटक रहा है। इसी को देखते हुए उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। चिट्ठी पर कई नेताओं के साइन थे, लेकिन इसके वायरल होते ही वही नेता बैकफुट पर आ गए। बताया गया कि पार्टी दबाव में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन असंतोष अंदर ही अंदर सुलग रहा है। अब भिवानी जिले पर आते हैं। यहाँ विवाद का चेहरा अलग है। यहाँ झगड़ा जातीय राजनीति से जुड़ गया है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक पर आरोप लगे हैं कि जिला कार्यकारिणी में केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों को तरजीह दी गई, जाट नेताओं की जाने अनजाने में अनदेखी की गई और अधिकांश पद गैर जाटों को दिए गए। इससे सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ता हुआ दिख रहा है और स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व तक विस्तृत शिकायत भेजी है। अब बात करते हैं जींद की। जींद में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। जिला अध्यक्ष तेजेंद्र डुल के खिलाफ जिला उपाध्यक्ष मुकेश खटकर ने सीधे पुलिस में शिकायत कर दी। उन पर आरोप लगाया गया कि वो मनमानी करते थे, पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां करते थे और संगठन में बंटवारे वाली स्थिति पैदा हो गई थी। पार्टी के भीतर इसे बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि अनुशासनहीनता के आरोप पहली बार इतने खुले तरीके से सामने आए हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद में संघर्ष 2 बड़े नेताओं के बीच शक्ति परीक्षण बन चुका है। यहाँ जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा और पूर्व विधायक दूड़ाराम के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। दूड़ाराम पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के रिश्तेदार हैं और उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। विवाद तब चरम पर पहुंचा जब अगस्त में एक बीजेपी कार्यक्रम के प्रेस नोट में केवल दूड़ाराम का संबोधन दिखाया गया। जोड़ा ने इसे अनुशासनहीनता बताया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया। मामला इतना बिगड़ा कि सीएम नायब सैनी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। 30 अक्टूबर को रात्रि प्रवास के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के घर जाकर जलपान किया ताकि संगठन में संतुलन बनाया जा सके। मार्च में भाजपा ने 27 जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की थी, 20 नए और 7 पुराने चेहरों के साथ।
लेकिन महज कुछ महीनों में उनमें से 5 जिलाध्यक्ष विवादों में घिर चुके हैं। असंतोष की परतें खुलते खुलते अब प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तक पहुंच चुकी हैं। बीजेपी नेतृत्व की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वायरल हो रही चिट्ठियों ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये थी हरियाणा बीजेपी के अंदर उठ रही बगावत की वो तस्वीर। एक तरफ 5 जिलाध्यक्षों पर खुले आरोप, दूसरी तरफ वायरल हो रही चिट्ठियां। ये सब संकेत देते हैं कि संगठन के भीतर कहीं ना कहीं गंभीर असंतोष उभर रहा है। अब सबकी निगाहें प्रदेश और केंद्र नेतृत्व पर टिकी हैं कि आखिर इस विवाद को कैसे शांत किया जाए। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ता है और क्या पार्टी कोई सख्त कदम उठाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।